नमस्कार दोस्तों, मैं मनु पवार। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में ये मेरा गांव है, जहां से इस वक्त ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो में आज वो बात जो हम सभी से जुड़ी हुई है। शायद आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि आखिर उत्तराखंड के गांव-गांव तक बिहार और नेपाल के मजदूर कैसे पहुंच गए। न सिर्फ पहुंच गए बल्कि उन्होंने यहाँ अपने लिए रोजी रोटी का अच्छा खासा इंतजाम भी कर लिया। हमने गांव में कुछ महीने पहले यानी गर्मियों के दिनों में अपने पुराने मकान की मरम्मत कराई थी। तब भी हमें बिहारी और नेपाली श्रमिकों की ही ज़रूरत पड़ी थी। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ये बिहारी और नेपाली श्रमिक आखिर पहाड़ वालों के लिए इतने ज़रूरी कैसे हो गए हैं। आपसे गुजारिश ये है कि ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप इस पूरे मुद्दे को कायदे से समझ पाएंगे। ऐसी तस्वीरें पहाड़ों के गांवों में आम हो गई हैं। निर्माण के काम हों, मरम्मत वगैरह के काम हों या खेती के काम हों, मजदूरी का काम हो, आपको नेपाल या बिहार के श्रमिक उत्तराखंड के पहाड़ों में लगभग हर जगह मिल जाएंगे। अपनी ख़ास उपयोगिता की वजह से बिहारी और नेपाली श्रमिकों ने पहाड़ के गांव-गांव में एक तरह से कहीं तो घुसपैठ कर ली है। जैसे मैंने पहले भी बताया, हमने भी अपने गांव में इस बार की गर्मियों में अपने पुराने मकान की मरम्मत का काम करवाया, तो हमें भी बिहार और नेपाली मज़दूरों की मदद लेनी पड़ी। जिस ठेकेदार को हमने काम सौंपा वो बिहार के किशनगंज इलाके का रहने वाला है। उससे बातचीत में पता चला कि उसे पहाड़ में आए हुए 26 साल से ज़्यादा हो गए हैं। जी हाँ, 26 साल। आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन वो एक मज़दूर के तौर पर उत्तराखंड के इस गढ़वाल इलाके में आया था और आज गांव-गांव कंस्ट्रक्शन के जो ठेके उठा रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम ले रहा है गांव-गांव। तो आप उत्तराखंड में हैं, उत्तराखंड के पहाड़ों में कितना टाइम हो गया यहाँ पे आपको? मेरा हो गया 26-27 साल हो गया लगभग। 26-27 साल। मतलब अभी आपकी उम्र क्या होगी? हमारा उम्र है 41। 41? तो आप मतलब 15-16 साल में आ गए थे? हाँ, 16 साल में। 16 साल में आ गए थे? तब 16 साल के बाद मतलब एक बार दिल्ली गए, उसके बाद सीधा यहीं पे आया, तो तब से यहीं है। अच्छा, तब क्या कर रहे थे आप यहाँ पे? यहाँ पे मतलब पहले यही सीमेंट का लेबरगिरी काम कर रहे थे। उसके बाद फिर मतलब धीरे धीरे मतलब मिस्त्री बना, मिस्त्री से फिर मतलब अपना छोटा मोटा काम ठेका लेके कर रहे थे। अच्छा, तो आप आए किसके साथ थे? आए मैं मतलब हमारे गांव का ही आदमी था। वो क्या करता था? वो भी मतलब यहीं पे काम कर रहा था वो। अच्छा, मिस्त्री का काम कर रहा था। जी। अच्छा, तो शुरुआत का काम आपने कहाँ पकड़ा था? पौड़ी आए थे सीधे या कहीं और? पौड़ी आए। अच्छा, पौड़ी में ही पकड़ा। जी। फिर गाँव में कैसे मिला काम? मतलब कभी गांव में भी जहाँ काम मिलता है वहाँ उस हिसाब से चलते हैं। अच्छा अच्छा, तो पैसे वैसा कमा लेते हैं ठीक ठाक? हाँ, पैसे कमा लेते हैं, मतलब अपना काम चलाओ के लिए घर चल जाता है। है। सुना आपने, कई 100 किलोमीटर दूर बिहार से उत्तराखंड के पहाड़ों में आया एक मजदूर आज यहाँ कॉन्ट्रैक्टर बन गया है। ऐसे में ये जानने की दिलचस्पी पैदा हो जाती है कि आखिर बिहार के मिस्त्री, बिहार के कारीगर, बिहार के मजदूर पहाड़ के लिए इतनी ज़रूरत कैसे बन गए। आखिर ऐसा क्या हो गया कि इनके बगैर अब काम चला पाना मुश्किल होता जा रहा है। इसके लिए मैंने बात की पौड़ी के नज़दीक देवार गांव के रहने वाले यशवंत सिंह नेगी जी से, जो कि पेशे से एक सरकारी टीचर हैं। देखो जी, इसमें ऐसा है कि जो गांव में पहले पत्थर के बने हुए होते हैं मकान, वो बहुत महंगा आज के हिसाब, पहले के हिसाब से आजकल बहुत महंगे पड़ते हो, क्योंकि लेबर को ले जाना पड़ता है, पत्थर निकालने पड़ते हैं, फिर ढुलान ज़्यादा है,
तो वो चिनाई फिर वो होती है, दीवार जो होती है 1.5 फीट की होती है वो, उसमें लेबर भी ज़्यादा चाहिए होते हैं और मिस्त्री भी ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो बहुत महंगा पड़ता है। अब हर गांव में रोड चले गए, साधन हो गए, तो इस कारण लोगों ने अब क्या कर दिया कि लेंटर वाले मकान बनाने शुरू कर दिए। तो उसमें जो है कि जितना पहले ढुलान होता था, अब वो रेट, उस रेट से भी हर के उसमें रेड सीमेंट जो सरिया वो होती है वो गांव तक पहुंच गई है। और जो मकान बनाने वाले होते हैं तो वो इनके लिए तो जो बाहर वाले लेबर होते हैं, जैसे बिहार के लोग होते हैं, ये एक्सपर्ट होते हैं इनके लिए। और जो गांव के जो मिस्त्री होते थे तो वो तो केवल पत्थर की चिनाई तक सीमित होते थे, वो इतने एक्टिव नहीं होते उसमें काम करने के लिए जितने वो बाहर के लोग होते हैं। जो बात यशवंत सिंह नेगी जी कह रहे हैं उसे हम पहाड़ के गांव में देख सकते हैं, जहां लकड़ी, पत्थर, मिट्टी के जो पारंपरिक मकान होते रहे हैं वो धीरे धीरे गायब होने लगे हैं। जो पहाड़ की पारंपरिक भवन निर्माण शैली थी वो अब लुप्त होने की कगार पर है। पारंपरिक मकानों की जगह पहले टिन वाले मकानों ने ली, और जो लोगों की आर्थिक स्थिति में थोड़ा बहुत बदलाव आता गया समय के साथ साथ, उनके हाथ में थोड़ा पैसा आने लगा, तो सीमेंट कंक्रीट के मकान गांव में दिखने लगे। लेकिन क्या बाहर के मिस्त्री और मजदूर इसीलिए पहाड़ की ज़रूरत बन गए हैं? ये हमने पूछा पौड़ी गढ़वाल जिले के केसुंदर गांव के निवासी वीरेंद्र पवार जी से। परदेश सबसे बड़ा गुरु है। असल में ये दिक्कत क्या है कि हम जो उत्तराखंड के निवासी हैं, ज़्यादातर हमें इस तरह का कल्चर नहीं मिला कि हम अपना बचपन से स्किल डेवलपमेंट पे जोर दें। स्किल की तरफ ध्यान नहीं गया, पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान। भले ही हमारे जो नवयुवक हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं, लेकिन अगर उनकी एजुकेशन हटा दी जाए, उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूँ, तो उसमें स्किल का कोई पार्ट नहीं है, तो वो सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरा क्या है, जैसे मैंने बोला कि प्रदेश सबसे बड़ा गुरु है, जब भी हम बाहर जाते हैं तो फिर वो ये स्किल्ड वर्क करते हैं। ये बिहारी श्रमिक हैं या नेपाली श्रमिक हमारे पहाड़ों में जो अंदर तक गांव तक पैठ बना रहे हैं, तो वो स्किलफुल काम करते हैं, पूरा प्रोफेशनल काम करते हैं। हमारा जो पहले तो श्रम करने में बड़ा संकोच और शर्म महसूस करता है। संकोच शर्म सबसे बड़ा कारण है, वो छोटे काम भी नहीं करना चाह रहा है। जैसे ढुलान है, रोज़ की मजदूरी है, वो ये कर सकता है आराम से, लेकिन नहीं करना चाह रहा। शर्म आगे आड़े आ रही है उसके काम से बड़ा शर्म ज़्यादा, श्रम से बड़ा शर्म हो गई। तो ये बड़ी दिक्कत है, मैं समझता हूँ कि। और ये जो लोग काम, ये साफ़ सफाई इतना बढ़िया प्रोफेशनली करते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये लोग बिहारी श्रमिक हो, नेपाली श्रमिक हो, ये अपने काम को बड़ी प्रोफेशनली, बड़ी साफ़ सफाई से पूरा ध्यान रखते हैं इस बात का, और पूरे डेडिकेट होकर काम करते हैं। ये जो मकान आप देख रहे हैं ये हमारे पहाड़ों की पारंपरिक भवन निर्माण शैली है। ये पारंपरिक घर हैं, ये पत्थरों से, मिट्टी से और लकड़ी से बने हैं। इनमें क्या होता है पता है, ये हर मौसम के अनुकूल होते हैं। मतलब गर्मियों में इनके भीतर गर्मी नहीं लगती और सर्दियों में ये ठंडे नहीं होते। लेकिन ऐसे मकान बनने अब धीरे धीरे छूट गए हैं। बदलते वक्त के साथ लोगों को भी अब ये मकान फिजिबल नहीं लग रहे हैं, जबकि ये घर हमारे पहाड़ों के माफिक हुआ करते थे। तो ऐसे मकान अब लोगों की चॉइस क्यों नहीं रहे, ये बात भी मैंने यशवंत सिंह नेगी जी से पूछी। तो ये जो पत्थर के मकान बनने अब लोग क्यों पसंद नहीं कर रहे हो पुराने मकान बनाने? देखो, इसमें ऐसा है कि अब ये एक फैशन भी है, और उसको बार बार जब बरसात होता है तो पानी टपकता है उसमें। पठार वाले मकान में जो पत्थर वाले होते हैं उसमें शिकायत भी आती है। और जो चिनाई होती है उसकी 1.5 फीट चौड़ी होती है उसकी चिनाई, जबकि ईंट की चिनाई जो होती है वो केवल 10 इंच के लगभग होती है, डबल ईंट की चिनाई होती है उसमें। तो वो जो पहले जो पत्थर वाले मकान थे उसमें 1 साल के लगभग लग जाता था पहले समय, और ये जो ईंट वाला जो मकान है ये जल्द तैयार हो जाता है। जी, तो ये है पहाड़ के पारंपरिक घरों के गायब होने की एक बड़ी वजह।
मटेरियल महंगा पड़ रहा है। लकड़ी पत्थर को तराशने वाले कारीगर पहाड़ में अब रहे नहीं। वैसे मकान बनने में टाइम बहुत लग जाता है, आदि। इसीलिए बिहार और नेपाल के श्रमिकों और ठेकेदारों की आवक पहाड़ों में बढ़ गई है। वो करते क्या है कि वो ईंटों के मकान खड़े कर देते हैं, ढांचा खड़ा कर देते हैं। वो इससे बेपरवाह कि पहाड़ में वैसे घरों की फिजिबिलिटी कितनी है, वो यहाँ के मौसम को सूट करते हैं या नहीं, वो यहाँ की ज्योग्राफी को सूट करते हैं नहीं, वही बस एक ढांचा खड़ा कर देते हैं। सच कहें तो पहाड़ की खूबसूरती उन्हीं पारंपरिक घरों में है। और राज की बात बताऊं, मेरा तो कब से ये सपना है कि ऐसे निमदारी वाला या तिबारी वाला घर बनाऊं। बल्कि मैं तो कई साल से ये सोचता रहता हूं कि यार किसी दिन खूब पैसे होंगे तो अपने लिए ऐसा लकड़ी पत्थर वाला पहाड़ी घर ज़रूर बनाऊंगा। मेरे परिचितों के ऐसे पुराने मकान टूटने के हुए तो मैंने उन्हें कई बार कहा कि ये जो तिबारियाँ हैं, ये तराशे हुए खम्बे हैं, इनको बचा के रखना, मैं इनका इस्तेमाल करूँगा जो ड्रीम हाउस होगा। लेकिन हाय, ना पैसा जुटा पा रहा हूँ और ना वैसा पहाड़ी घर बना पा रहा हूँ। और इधर मैंने ना एक बहुत ज़्यादा टूटा घर देखा था। बताओ कैसे टूटा था, क्योंकि उसकी लोग केयर नहीं रखते, फिर वो टूट गया था घर।